प्रश्न पत्र क्रम 16 के अंतर्गत 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम कारक के भेद देख रहे थे। उसमें अगले भेदों पर हम अभी इस तासिका में चर्चा करेंगे। अगला भेद जो है 5वां अपादान कारक है। अपादान कारक जो है वह किन्हीं दो वस्तुओं में अलग होने का भाव दर्शाता है। देखो यहाँ पर परिभाषा के रूप में यहाँ पर कुछ वाक्य देखे। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक में ऐसी दो वस्तुएं होते हैं और दो वस्तुओं में अलग होने का भाव वहाँ पर दिखाई देता है तो वह अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। यह चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वह इसका मतलब साधन से होता है। देखिए, से का प्रयोग जो है से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है, लेकिन करण कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग साधन से होता है, लेकिन अपादान कारक में से का मतलब किसी चीज़ को अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह समझिए, यह बात समझिए। दो भेदों में से प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन एक भेद में से का मतलब साधन से होता है और दूसरे में से का मतलब किसी चीज़ को अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए या दिखाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक से समझिए। जिस रूप से अपादान कारक में क्या होता है कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव दर्शाया जाता है। यानी कि जिस वाक्य में ऐसे से प्रत्यय चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु से अलग होना दर्शाया जाता है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। आगे देखिए, उदाहरणार्थ जैसे यहाँ पर देखिए, पेड़ से आम गिरा। प्रस्तुत वाक्य में यह जो उदाहरण है, प्रस्तुत वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात अलग हुआ है। यहाँ पर पेड़ से आम गिरा तो पेड़ और आम यह दो वस्तुओं में अलग होने का भाव दर्शाया गया है। क्योंकि आम जो है वह पेड़ से गिरा है और पेड़ से वह अलग हुआ है, इसलिए यह आम जो है वह पेड़ से अलग होने का भाव यहाँ पर दिखाई देता है। उदाहरणार्थ और देखिए, बच्चा छत से गिर पड़ा। मतलब बच्चा जो है वह छत से अलग हुआ है। इन दोनों वाक्यों में संगीता घर से चल पड़ी तथा बच्चा छत से गिर पड़ा। देखिए, इन दोनों वाक्यों में छत से और घर से गिरने में अलग होना प्रकट होता है। देखिए, बच्चा छत से अलग हुआ है, छत से, यह अपादान कारक है तथा संगीता घर से, यहाँ पर देखिए ये से विभक्ति चिन्ह दोनों में यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह लगा है। ये से विभक्ति चिन्ह के द्वारा हमें पता चलता है कि अपादान कारक क्या है। छत से यह अपादान कारक है और घर से यह अपादान कारक है, क्योंकि संगीता का घर से अलग होने का भाव दर्शाया गया है तथा बच्चा छत से अलग होने का भाव दर्शाया गया है। इन दोनों वाक्यों में इस प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार
इसी प्रकार अपादान कारक के और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरणार्थ सुरेश छत से गिर गया। यहाँ पर छत से सुरेश का अलग होने का भाव दिखाया गया है। तथा पृथ्वी सूर्य से दूर है। यहाँ पर दो वस्तुओं में देखिए, दो वस्तुओं में अलग होना दिखाया गया है, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य इन दोनों चीज़ों में अलग होने का भाव दर्शाया गया है। तथा सांप बिल से बाहर निकला। यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह लगा है। बिल से, यह अपादान कारक है और बिल से सांप का अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। उसी तरह आसमान से बिजली गिरती है, तो आसमान से बिजली का अलग होना यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि आसमान से यह अपादान कारक है और बिजली जो है वह आसमान से अलग हुई है, यानी कि यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में अलग होने का भाव दिखाया गया है। इस प्रकार से अपादान कारक में जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए या दिखाया जाए, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इस प्रकार से अपादान कारक जो है वह उसमें दो वस्तुओं के बीच अलग होने का बोध होता है। इस तरह से अपादान कारक जो भेद है उसमें इस प्रकार के अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तथा इस प्रकार के उदाहरण जो है वह अपादान कारक में होते हैं। जिस वाक्य में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और दो चीज़ों के बीच अलग होने का भाव प्रकट होना दिखाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। इस प्रकार से आगे देखिए संबंध कारक। जैसा कि हमें उपर्युक्त नाम से ही पता चलता है कि संबंध कारक क्या है, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं में संबंध प्रकट करने का कार्य संबंध कारक करता है। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा है, माफ़ कीजिएगा, शब्द यहाँ पर अलग हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच संबंध जहाँ पर प्रकट होता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। शब्द के जिस रूप से एक दूसरे से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। देखिए यहाँ पर संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, ना, ने, नो, रा, री, रे आदि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसके द्वारा दो वस्तुओं के बीच में संबंध का पता चलता है तथा दो चीज़ों के बीच में। यहाँ पर उदाहरण देखिए, यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है तथा यह राहुल की किताब है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है। देखो यहाँ पर राधे श्याम का बेटे से यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह लगा है। यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह लगा है। देखिए राधे श्याम का बेटे से, राधे श्याम का बेटा है, यहाँ पर राधे श्याम का बेटे से, और यह कमला की गाय है, यहाँ पर की विभक्ति चिन्ह लगा है। कमला का गाय से संबंध दर्शाया गया है तथा
तीसरे वाक्य में राहुल की जो है यहाँ पर की विभक्ति चिन्ह लगाए। राहुल की, यह संबंध अवस्था में यानी कि संबंध कारक है, क्योंकि यह राहुल की किताब, राहुल का, यहाँ पर राहुल का किताब से संबंध बता रहा है, यानी कि राहुल का किताब से संबंध है। इसी तरह संबंध कारक के और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे उदाहरणार्थ वह राम का बेटा है, यहाँ पर राम का बेटे से संबंध दर्शाया गया है। तथा यह सुरेश की बहन है, यहाँ पर सुरेश का उसकी बहन से संबंध प्रकट हो रहा है। तथा बच्चे का सिर दुख रहा है, यहाँ पर बच्चे का सिर से संबंध है, यहाँ पर दो बच्चे का और सिर का संबंध यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से संबंध कारक में किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट जहाँ पर होता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक के विभक्त चिन्ह जो है वह याद रखिए, का, के, का, के, ना, ने, नो, रा, री, रे, यह आदि जो है वह संबंध कारक, जिन वाक्यों में का, के इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर संबंध कारक होते हैं। इस प्रकार से शब्द के भेदों में संप्रदान कारक और संबंध कारक, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ बातें जोड़ सकते हैं। बाकी के जो भेद है वो हम अगली तासिका में देखेंगे।